काहिरा से उस्वान जाने वाली गाड़ी में सवार इस उम्र रसीदा शख्स की उम्र कम से कम 60 साल होगी और ऊपर से इसकी वज़ाकता और लिबास हर जाविये से देहाती मगर जहां दीदा और समझदार बंदा लगता था। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक नौजवान जोड़ा सवार हुआ जो इस बूढ़े के सामने वाली सीट पर आ बैठा। साफ लगता था कि नौबियाता जोड़ा है, मगर अफसोस की बात यह थी कि लड़की ने इंतहाई नामुनासिब लिबास पहना हुआ था और उस लिबास से उसका बहुत सारा जिस्म नजर आ रहा था। मिस्र में ऐसा लिबास पहनना कोई अछूता काम नहीं है और ना ही कोई ऐसा लिबास पहने किसी लड़की को शोधेपन से देखता या ताड़ता है, मगर दूसरे मुसाफिरों के साथ साथ लड़की के खावंद की हैरत दीद के काबिल थी कि इस बूढ़े ने लड़की को दीदे फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। चेहरे से इतना पुरवकार और मोहतरम नजर आने वाले बूढ़े शख्स की हरकतें इतनी ओछी थीं कि कभी लड़की के शानों पर तो कभी लड़की की उरियां टांगों पर, ऊपर से नीचे तक बूढ़ा इसको गौर से देखता और बाकायदा अपनी थोड़ी के नीचे अपनी हथेलियां टेक कर गोया मंजर से तसल्ली के साथ लुत्फअंदोज होना शुरू हो गया। बूढ़े की इन हरकत से जहां लड़की बेचैन थी, पहलू पर पहलू बदल रही थी, वहीं लड़का भी गुस्से से तिलमिला रहा था। बिलाखिर इसने फटते हुए कहा, बड़े मियाँ, क्या तुझे हया नहीं आता? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। अपना मुंह दूसरी तरफ करो और मेरी बीवी को सुकून से बैठने दो। बूढ़े देहाती ने लड़के की बात तहम्मुल से सुनी और मतानत से जवाब दिया, लड़के, मैं ना तो जवाबन तुझे ये कहना चाहता हूँ कि तू खुद कुछ शर्म और हया कर, ना ही तुझे ये कहूँगा कि तुझे अपनी बीवी को ऐसा लिबास पहनाते हुए शर्म नहीं आई। तू एक आज़ाद इंसान है, भले नंगा घूम और अपनी साथ अपनी बीवी को भी घुमा, लेकिन मैं तुझे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि क्या तूने अपनी बीवी को ऐसा लिबास इसलिए नहीं पहनाया कि हम इसे देखें? अगर तेरा मंशा ऐसा था और फिर काहे का गुस्सा और किस बात की तिलमिलाहट? देख मेरे बेटे, तेरी बीवी का जितना जिस्म ढका हुआ है इस पर तेरा हक है कि तू देख, मगर इसका जितना जिस्म खुला हुआ है इस पर तो हम सब अवाम का हक बनता है कि हम देखें। और अगर तुझे मेरा इतना करीब होकर तेरी बीवी को देखना बुरा लगता है तो मेरा नहीं, मेरी नज़र का कसूर है जो कमज़ोर है और मुझे देखने के लिए नज़दीक होना पड़ता है। बूढ़े की बातें नहीं, अच्छा दर्स था, मगर ज़रा हटकर। लोगों ने जान लिया था कि बूढ़ा अपना पैगाम इस जोड़े तक पहुंचा चुका है। लड़की ने शर्म के मारे अपना चेहरा झुका लिया। लड़का मुंह छुपाए चलती गाड़ी से उतरने पर आमादा हुआ और हुआ भी ऐसे। अगले स्टेशन पर लड़का जब गाड़ी से उतरने लगा तो बूढ़े ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, बेटे, हमारे देहात में दरख्त पत्तों से ढके रहें तो ठीक, वरना अगर किसी दरख्त से पत्ते गिर जाएं या झड़ जाएं तो हम इसे कुल्हाड़ी से काट कर तंदूर में डाल देते हैं।